नमस्कार सभी को। आज मैं आपको बताऊंगा पंजाब नेशनल बैंक में केवाईसी अपडेट करने का जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे फिल करना है। ये केवाईसी का फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक का। ये आपको इधर से हिंदी में है और इधर से इंग्लिश में है। जो लोग हिंदी में भरना चाहें हिंदी में भर सकते हैं, इंग्लिश में भरना चाहें वो इंग्लिश में भी भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या क्या लगेंगे, पहले मैं आपको फॉर्म भरना बताता हूँ कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। मैं ज़्यादातर हिंदी वाले ही ज़्यादा हैं इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ कैसे भरना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शाखा का नाम एवं सोल आईडी। शाखा मतलब ब्रांच आपकी कहाँ पे, किस जगह पे है। तो मैं जहाँ बताता हूँ, जैसे निराला नगर है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए निराला नगर। और उसके बाद में आप सोल आईडी, हर बैंक की एक सोल आईडी होती है, लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे सोल आईडी होती है। डेट आपको जब फॉर्म जमा कर रहे हैं उस दिन की डेट डालनी है। जैसे आज की डेट है 27, तो मैं आज की ही डेट डाल दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। बाकी आप जब चाहें जमा करना जाएंगे तब उस दिन की आप डेट डाल दिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें क्या नाम लिख क्या भरना है, क्या लिखना है, समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा नाम गौरव गुप्ता है, ठीक है। तो प्रथम नाम में यहाँ पे गौरव लिखूंगा मैं, ठीक है। मध्य नाम में कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि मध्य नाम मेरा कुछ है नहीं। अंतिम नाम में गुप्ता लिख दूंगा, ध्यान से देखिएगा। और मध्य नाम, जैसे मेरा नाम गौरव गुप्ता है, अगर गौरव कुमार गुप्ता होता तो मध्य नाम में मैं कुमार लिख देता। मध्य नाम मेरा कुछ है नहीं तो फिर मैं गौरव ऊपर लिखूंगा, अंतिम नाम में गुप्ता लिख दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। ग्राहक आईडी, ग्राहक आईडी कस्टमर आईडी होती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब भी आप वीडियो देखोगे तो आपको याद रहेगा, शायद भूल जाओ। पासबुक में कस्टमर आईडी, कस्ट आईडी लिखा होगा, उसके सामने जो नंबर होता है वो होता है कस्टमर आईडी या ग्राहक आईडी, ठीक है। और किसी किसी में कस्ट आईडी नहीं लिखा होता है तो वहाँ पे CIF आईडी लिखा होता है। CIF आईडी, कस्ट आईडी, ये पासबुक होती है जो आपके पहले पन्ने, जो फ्रंट होता है जहाँ पे आपका नाम वगैरह सब दिया होता है, खाता नंबर, वहाँ पे ये लिखा होता है, वही ग्राहक आईडी होती है इनके सामने जो लिखी होती है। तो मैं ऐसे ही जनरली कुछ लिख लिख दे रहा हूँ, इस तरीके से होती है वो, ठीक है। और नंबर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं DKN से स्टार्ट हो सकता है 1 2 कुछ भी स्टार्ट हो सकता है, कुछ भी आप हो सकता है। यहाँ पे आप अपना खाता नंबर भर सकते हैं जो आपका खाता है। मैं जनरली ऐसे भर दे रहा हूँ। और ये लिखा हुआ CKYCR ID यदि उपलब्ध हो, तो ये आपको नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी, एक फ़ोटो, एक फ़ोटो आपकी यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे चिपका दीजिए और उस पर क्रॉस साइन कर दीजिएगा फ़ोटो पे। जैसे ये फ़ोटो लगी है, मैं यहाँ पे साइन कर दे रहा हूँ। आधा साइन फ़ोटो पे रहेगा, आधा आपकी इस पे रहेगा, ठीक है। क्रॉस साइन वो करवाते हैं, क्रॉस साइन आप कर दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। इन दोनों में अगर आप साइन करते हैं तो यहाँ पे साइन कर दीजिए, और अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पे अंगूठा लगेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे भी साइन होंगे आपके, यहाँ पे भी साइन होंगे, ठीक है। दोनों में अगर आप अंगूठा लगाते हैं दोनों में अंगूठा लगेगा, अगर साइन करते हैं तो दोनों में आपको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। नीचे बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिंग पुरुष महिला, आप पुरुष हैं तो यहाँ पे पुरुष लिख दीजिए। इंग्लिश में लिखना चाहें तो मेल लिख दीजिए। जन्म तिथि क्या है आपकी, आपकी जन्म तिथि यहाँ पे डालनी है आपको, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, जब आपकी जब भी आप जो भी आपकी हो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने पिताजी का नाम, आपको अपने पिताजी का नाम डालना है, कोई भी हो अपने पिताजी का नाम यहाँ पे ज़रूर भरना है। बहुत लोग ये छोड़ देते हैं कि माता पिता का नहीं डालेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये ज़रूर भरना है। ये माता जी का नाम आपको भरना है यहाँ पे।
ये यहाँ पे दोनों हो गए। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको आवासीय पता, आवासीय जहाँ आपका आधार पे है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करना है। ठीक है। वहाँ पे नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे नीचे भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पेन नंबर डालना है, जो भी आपका पेन कार्ड नंबर है वहाँ पे आपको ये भरना है। मैं ऐसे ही भरे दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका पेन नंबर हो गया। उसके बाद में पेशा, आप करते क्या, पेशा गतिविधि मतलब आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई कुछ भी जो अभी भरना चाहें, जॉब करते हो, जो भी आप करते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो। कुछ भी लिखना चाहें आप यहाँ पे, जो भी लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ व्यापार। जैसे आप व्यापार करते हैं, छोटा मोटा जो भी करते हैं आप लिख सकते हैं। वार्षिक आय कितनी है, सालाना आय कितनी है, आप कितना कमा लेते हैं साल में। महीने के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं, जैसे 10,000 रुपये महीने कमाते हैं उस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। और जो भी आप इनकम है वो यहाँ पे आप लिखना चाहें लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए लिख दिए हैं सालाना। साल की ये आय है, साल का मैं 2 लाख रुपए जिस हिसाब से कमाते हैं वो लिख देते हैं, तो उस हिसाब से आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। अनुमानित वार्षिक आय ये होता है, जैसे 2 लाख रुपए आपने कमाए हैं, कभी कभी बिजनेस आपका थोड़ा बढ़ गया है तो हो सकता है कि साल में 50,000 रुपये कमा लें आप, हो सकता है कि 3 लाख रुपए कमा लें, तो आप यहाँ पे उसको 3 लाख भर दीजिए। अनुमानित आय कि थोड़ा सा हो सकता है कि हम बढ़ के भी कमा सकते हैं, उसके लिए आपको अनुमानित आय यहाँ पे भरनी पड़ती है। ठीक, वो भर दीजिए। अगर आप ये लिखा है जीवन साथी का नाम, यदि आप विवाहित अगर शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पे जीवन साथी का नाम लिख दीजिए, अपने पति का या पत्नी का, जो भी जैसे भी भरना चाहें। नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, और हैं तो यहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है ओबीडी का प्रकार। ओबीडी का प्रकार मतलब आधार मतलब ओबीडी वैलिड आईडी जो आपकी है वो यहाँ पे उसको लिख दीजिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आधार। ओबीडी का प्रकार आधार, यहाँ पे आपको आधार लिख देना है। फिर उसके बाद में ओबीडी का नंबर, यही आधार का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। ओबीडी नंबर लिखा हुआ है, इसके सामने आपको आधार का नंबर लिख देना है। ठीक है। ओबीडी निर्गम तिथि, ये लिखा हुआ है निर्गम तिथि मतलब कब एक्सपायर हो रहा है, या आपकी जो जो आधार है वो तो होता नहीं है कब एक्सपायर हो रहा है आधार, तो इसको आप छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे। ओबीडी समाप्त तिथि ये सब आपको नहीं भरनी है, दोनों चीज़ें आप छोड़ दीजिए। ओबीडी के अनुसार पता, यदि ओबीडी जमा किया हो, ओबीडी मतलब अगर आपने आधार कार्ड इसमें लगाया है तो आधार के अनुसार यहाँ पे आपको पता भरना है, जिसे ज़िला कौन सा है आपका। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ इंग्लिश में लिख दिया, आप हिंदी में भी हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख दीजिए कानपुर। राज्य कौन है आपका, उत्तर प्रदेश। फिर आप किसी भी राज्य से भर रहे हो तो आप उस राज्य का अपना लिख सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड क्या लग रहा है आपका, जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ वहाँ का पिन कोड है, तो आप अपनी जगह पे आधार पे पिन कोड लिखा होता है, पिन कोड आप वो वाला अपना आधार वाला पिन कोड भरिए। ओबीडी से भिन्न होने पर पत्राचार का पता, ओबीडी मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं, अगर वहाँ पे आप जो आपका आधार का एड्रेस है अगर आप वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, किसी और जगह पे रह रहे हैं, तो आपको उस जगह का यहाँ पे भरना है। लेकिन ये वाला नहीं आप मत भरिएगा, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राहक के हस्ताक्षर, आपका जिसका खाता है, जिसके खाते के लिए ये भरा जा रहा है केवाईसी काम, केवाईसी का फॉर्म, आपको उनके यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं। अगर नहीं हस्ताक्षर करते तो यहीं पे आपको अंगूठा लगाना है, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना भरना है जो खाते में आपके अकाउंट में जो लगा हुआ है। ये एक मोबाइल नंबर है, मैंने ऐसे भर दिया है, जनरली किसी का है ये नहीं पता, लेकिन ऐसे भर दीजिए। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी, अगर आप अपनी ईमेल आईडी लगाना चाह रहे हैं, ईमेल आईडी अगर आपके पास है, यूज़ करते हैं, तो ईमेल आईडी को आप यहाँ पे भर सकते हैं। ईमेल आईडी को यहाँ पे भर दीजिए। फिर उसके बाद लिखा केवल कार्यालय प्रयोग हेतु, मतलब ये कार्यालय के लिए, आपके लिए नहीं है, ये बैंक के लिए, इसको आप छोड़ देंगे। और ये आपका पूरा फॉर्म है जो केवाईसी का, वो पूरा फॉर्म आपका भर गया है। अब बता रहा हूँ इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं। यहाँ पे आपकी एक फ़ोटो लगेगी, एक ही फ़ोटो लगेगी। फिर उसके बाद में आपका आधार कार्ड लगेगा,
आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी पे आपके ये वाले साइन होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी पे भी आपके साइन होने चाहिए। दोनों को आप दोनों की फ़ोटोकॉपी करा के इसके साथ में स्टेपलर करके या पिन लगा के पीछे आप बैंक में जहाँ भी आपको जमा करना है वहाँ पे उसको जमा कर दीजिए। और ये केवाईसी अपडेट होने में 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में अपडेट जो हो जल्दी जाती है, लेकिन अगर केवाईसी के फॉर्म बैंक में ज़्यादा होते हैं तो फिर उसमें टाइम लगता है। आपको 24 घंटे में ये अपडेट हो जाती है। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बताइए मुझे, मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा कैसे फिल करना है, क्या करना है। और आगे पीएनबी में अदर बैंक के लिए नॉलेज के लिए बहुत सारे वीडियो मैं आगे डालूंगा, तो उसके लिए आप फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।